देखो, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हमारा ये थ्योरी पार्ट है, हमें ये समझना है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही OOP शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो अब ये फंडा क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड और कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर is called an object oriented programming language. A programming language which supports object oriented features, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं a programming language which is based on object oriented principle is called an object oriented programming language. तो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, PHP, जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो सारे के सारे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हम पहचानेंगे कैसे? जैसे यूनिक्स हो गया, PHP हो गया, .NET हो गया, C++, जावा, पाइथन, C#। तो ये जितने सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें देखना होगा कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करता होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई कुछ फीचर्स है, अभी हम लोग वही सब सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, then the programming language is object oriented. If a programming language is based on object oriented principle and object oriented concept, then it is called an object oriented computer programming language or programming language. So what is like object oriented principle and what is this object oriented features? What features we can call ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स? अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे कि लाइक व्हाट आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, तो इसका मतलब फीचर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि ऐसा फीचर्स जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स, या फिर बोल सकते हो कि फीचर्स वी कैन अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट्स
क्या फीचर्स होता है ऐसा? फीचर का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना किसी किसी मोबाइल में अलग अलग फीचर्स होता है कि इसमें कुछ और भी फीचर्स है, उसमें कुछ ये फीचर है। फीचर मतलब एक तरह से बोल सकते हो फंक्शनैलिटी, फंक्शन बोल सकते हो कि उसमें कुछ अदर फंक्शंस भी है, उसमें कुछ अलग फीचर्स हैं, उसमें कुछ अलग फंक्शंस हैं। तो ऐसा क्या क्या फीचर्स है, ऐसा क्या क्या चीज है जिसके होने से हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, लाइक समथिंग ऑन विच सम अदर थिंग इज बेस्ड। इसको बोलते हैं ना प्रिंसिपल। सबका अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है, सबका अपना एक सिद्धांत होता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिद्धांत है, अपना एक प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिद्धांत है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिद्धांत है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिद्धांत है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का अपना एक सिद्धांत है। मार्कअप लैंग्वेज का अपना एक प्रिंसिपल होता है, अपना एक सिद्धांत होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, क्वेरी लैंग्वेजेस का, सबका अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है ऑन विच दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर बेस्ड। तो व्हाट इज प्रिंसिपल? ये सिद्धांत होता क्या है? तो ये सिद्धांत भी जो होता है ना, ये होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर कोई बोलेगा ना कि आप क्या ये काम कर सकते हो, चलो वहां पे चोरी करना है, तो आप बोलोगे नहीं, ये मेरे सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कोई बोलेगा ना कि एक काम करो, अ, मतलब ये काम तुम कर सकते हो सकता है कोई काम के बारे में कोई पूछेगा, तो आप बोलोगे ना कि नहीं नहीं ऐसा, वो मेरे वैसा कोई सिद्धांत नहीं है मेरा। बहुत जगह क्या होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कहीं हम लोग रोड पे चल रहे हैं, कहीं पैसा गिरा हुआ है, 100 रुपया गिरा हुआ है, एक नोट है 100 रुपये का, वो गिरा हुआ है, आपने उठाया उसको। तो कोई आपके साथ फ्रेंड भी है, बोलेगा कि चलो कुछ खाते पीते हैं हम लोग इसमें, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, ये मेरा मेहनत का कमाई नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसको किसी को दे देते हैं, कोई जरूरतमंद को, किसी को कुछ खिला देते हैं। होता है बहुत किसी का, बहुत कोई बोलता है कि ये मेरे सिद्धांत में नहीं है वैसे। मतलब कुछ अपना भी एक सिस्टम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिसपे एक इंसान का कर्म भी उस पर डिपेंड करता है कि नहीं हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, वो मेरे सिद्धांत में नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनका भी अपना एक सिद्धांत होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अपना एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ड होंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाएंगे। We can call those languages object oriented which are based on object oriented principle siddhant, or the programming languages which has or which have object oriented features. Like you can apply object oriented features, you can implement object oriented things using the grammar of that particular programming language. So what programming language is object oriented? So the programming language or a programming language which supports object oriented feature or which is based on object oriented principle. And what is object oriented? So object oriented means, or like the feature means, features related to an object. Features an object supports, features you can apply on objects. Features means things we can do with objects. और सबसे सिंपल चीज, अगर ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर में तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये सबसे सिंपल चीज पहचानने का तरीका है। ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अब ये समझना पड़ेगा हमें। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब हमें रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स के साथ इसे समझना है कि आप अपने रियल लाइफ में भी आसपास चीजों को ही आप रिलेट कर सको इससे। हमें ऐसा नहीं सोचना है ना कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सोचो जो दुनिया में कोई नहीं सोच सके, वैसा नहीं। ऐसा सोचो जो किसी को भी इजीली एक बार में सुन के ही या देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो यही चीज है। तो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इसका मतलब कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा होता है ना कि हम लोग कोई कोर्स करते हैं कहीं पे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, लाइक दीज कोर्सेज इफ you enroll in, so the all the courses like will help you in getting job। आपको जॉब में ये सब सारे कोर्सेज हेल्प करेंगे। दैट इज वाई दीज कोर्सेज आर कॉल्ड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। एक होता है ना गोल ओरिएंटेड कुछ काम किया करो। बहुत सारे लोग लाइफ में कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, करते करते मर भी गए, उनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, कहां पहुंचना था, कुछ पता ही नहीं था उन्हें। हम लोग बोलते हैं ना गोल ओरिएंटेड, कुछ आप एक लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का मतलब ऐसे कोर्सेज जिनको करने से आपको जॉब मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट आपको देखने वहां पे मिलेगा, आप ऑब्जेक्ट बना भी सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर में काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को लेके आप काम कर सकते हो कुछ ना कुछ। तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, वी विल डिस्कस टुडे लाइक द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस या फिर एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। ये भी बोल सकते हो कि एवरीथिंग वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स इज एन ऑब्जेक्ट। इस पूरा ब्रह्मांड में, पूरा दुनिया में कोई भी चीज है तो वो एक ऑब्जेक्ट है। चेयर, टेबल, जूता, चप्पल, मोबाइल फोन, बेड, पंखा, लाइट, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, थाली, प्लेट, ग्लास, मग, बाल्टी, पानी, हवा, रोड, गाड़ी, घोड़ा, भेड़, बकरी, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी फल हो गया, कोई भी सब्जी हो गया, कोई भी तेल मसाला हो गया, जो भी चीज वट एवर एग्जिस्ट, वट एवर यू कैन लाइक सी और फील, एवरीथिंग whatever exists in this universe is an object। पंखा एक ऑब्जेक्ट है, इंसान एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी चीज। सिंपल सा भाषा में कि ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज। कोई भी चीज, आप कोई भी चीज का नाम बोलो वो एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज का नाम बोलो। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट है, मोबाइल का बैटरी ऑब्जेक्ट है, ईयरफोन ऑब्जेक्ट है, हेडफोन ऑब्जेक्ट है, कीबोर्ड ऑब्जेक्ट है, माउस ऑब्जेक्ट है, पैंट, शर्ट, अलमीरा, साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल का टायर, ट्रेन, प्लेन, जूता, चप्पल, कुत्ता, बिल्ली, रोड, बिल्डिंग, घर, झोपड़ी, डेड बॉडी, पानी, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, जो भी चीज है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल लाइफ का बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है ना, ये पूरा पूरी रियल लाइफ पे बेस्ड है। वो साउथ वाला मूवी नहीं है कि एक बार मारता तो हवा में आधा घंटा घूमता रहता है, वैसा नहीं। यहाँ रियल लाइफ में जो होता है वही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो एवरीथिंग वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स, इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक जो हम लोग समझे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, गाड़ी का हेलमेट, चाबी, ताला, वॉलेट, जूता, चप्पल, किसी इंसान
कि कोई इंसान है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। किसी इंसान के बॉडी से हाथ काट के अलग कर दो, वो कटा हुआ हाथ भी एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई भी चीज, एवरीथिंग, चीज हिंदी में बोलते हैं ना, चीज, कोई भी चीज, हर चीज, हर चीज इज एन ऑब्जेक्ट। तो अब आप लोग बोलो कि ऑब्जेक्ट में किसी को कोई डाउट है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है? इस दुनिया में हर चीज को एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग। मतलब अगर आपको कोई बोले कि आप दुनिया का हर चीज को एक ऐसा नाम दो, एक कॉमन नाम, जो दुनिया का हर चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, वो इंसान के लिए भी, पानी के लिए भी, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, चिड़िया के लिए, जानवर के लिए, कुत्ता बिल्ली, कपड़ा, जूता चप्पल, मोबाइल टीवी, साइकिल, ट्रेन, प्लेन, हवा, पानी, प्लेट, ग्लास, थाली, जो भी हो, हर चीज के लिए ऐसा एक वर्ड बोलो जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो आप दुनिया में किसी चीज के लिए यूज कर सकते हो। और हिंदी में इसको बोलते हैं, मान लो चीज, होता ना कि मैंने एक चीज सोचा, मैंने एक चीज देखा, मैंने एक चीज को टच किया, मुझे एक चीज मिला, मेरे पास एक चीज है। अब आपके पास क्या चीज है भाई? आप बोल सकते हो मेरे पास मोबाइल फोन है। होता है ना, बच्चा लोग बोलता है कि खेलते रहता है, बोलता है कि मेरे पास एक चीज है। हमको पता है तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। मेरे पास एक ऐसा चीज है जो सबके पास नहीं होता है। मेरे पास एक ऐसा चीज है जो बहुत मुश्किल से मुझे मिला। तो ये जो चीज वर्ड है ना हिंदी में, हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग बोलो कि आप लोगों में कोई भी ऐसा है जिसको डाउट है कि ये चीज क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलो। नो सर। नो सर। बाकी लोगों को मतलब बढ़िया से क्लियर नो। है ना? चीज नो। मतलब ऑब्जेक्ट। यस सर। अगर आपको कोई बोला कि एक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल लो, तो आपका मतलब एकदम सांस मत रोकना, इतना लाइन से स्पीड से बोलना है। इसका मतलब कि आपको पता है। जूता चप्पल, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, साइकिल मोटरसाइकिल, मोजा, पानी, मग, ग्लास, प्लेट, थाली, मतलब लास्ट में बोलेगा आदमी कि ठीक है हम समझ गए कि आपको पता है क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज लाइक, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, एवरीथिंग, वट। आप कुछ सोच सकते हो तो ऑब्जेक्ट है, आप कुछ देख सकते हो तो ऑब्जेक्ट है, आप किसी चीज को छू सकते हो तो ऑब्जेक्ट है, आप फील कर सकते हो तो ऑब्जेक्ट है। इस दुनिया में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं क्लास में। क्लास क्या होता है? अब क्लास इज अ डेफिनेशन, पहला चीज। दूसरा, हाँ, क्लास इज डेफिनेशन, ये क्या डिफाइन करता है? विच डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर एन ऑब्जेक्ट। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। तो ये तो समझ गए कि दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। बट एक लाइन यहां और भी लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्लास का एक एग्जाम्पल होता है। अब ये समझना है हमें। अब क्लास क्या होता है भाई? तो क्लास समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका एग्जाम्पल है ये। तो क्लास इज ए डेफिनेशन, इट डिफाइंस सम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स। अब क्या बोल सकते हैं? तो क्लास इज अ कैटेगरी, सिंपल सा भाषा में। अब देखो, आपके पास आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट आपके सामने में। एक है कैट, एक है कंप्यूटर, एक है मोबाइल, एक है आपके पास पैंट,
एक है शर्ट, एक है जैकेट, डॉग, राम, सीता, चेयर, टेबल। ठीक है, अब ये दोनों सेम कैटेगरी का है ना, ये भी सेम कैटेगरी का है, ये भी सेम कैटेगरी का है, ये भी सेम कैटेगरी का है, ये भी सेम कैटेगरी का है। कैटेगरी का नाम क्या है? इसका नाम फर्नीचर, इसका नाम ह्यूमन बीइंग, कैटेगरी का नाम। इसका कैटेगरी का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका कैटेगरी का नाम एनिमल, इसका कैटेगरी का नाम क्लोथ्स। ये सब कैटेगरी का नाम हो गया ना। कि अब क्या है कि दुनिया में तो आप काउंट नहीं कर सकोगे, अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला कि 700 करोड़ का पॉपुलेशन है पूरा वर्ल्ड का, तो 700 करोड़ लोग हैं, तो ये 700 करोड़ लोगों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? जो दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग हो पाए उसको बोलेंगे ह्यूमन बीइंग। ये लोग इंसान हैं। तो चलो, दुनिया में ना अरबों खरबों मतलब अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं कि 700 करोड़ जो ऑब्जेक्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग है। इसमें से 1200 करोड़ जो है, 700 करोड़ तो ह्यूमन बीइंग हो गए पूरा वर्ल्ड में से, दुनिया में से। 1200 करोड़ जो है वो एनिमल है, जानवर है। 300 करोड़ बर्ड है, पक्षी। 10 लाख करोड़ क्लोथ्स, कपड़ा है। 250 करोड़ व्हीकल्स हैं, मतलब मोटरसाइकिल, कार, ये सब मिला के। 1500 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब। अब देखो, थोड़ा सा कैटेगरी समझ में आ रहा है कि अगर बोला जाए दुनिया में इतना सारा ऑब्जेक्ट है, इतना सारा चीज है, लेकिन हर चीज का कोई एक पर्टिकुलर कोई तो कैटेगरी है जिससे वो रिलेटेड है। कि अच्छा, राम ये तो ह्यूमन बींग है, सीता ह्यूमन बींग है, अमन ह्यूमन बींग है, जैक ह्यूमन बींग है, बराक ह्यूमन बींग है, नरेंद्र ह्यूमन बींग है, टॉमी वो तो मेरा कुत्ता है, कोई बिल्ली का कुछ नाम है, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम, अच्छा वो तो एक मोबाइल फोन है, आईपैड मिनी, अच्छा वो तो एक टैबलेट है, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। अब हमें क्या करना है कि इस दुनिया में ऑब्जेक्ट तो आपको मिल गया कि दुनिया में हर चीज, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, बट एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास। एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, आप भी तो एक ऑब्जेक्ट हो। आपका क्लास का नाम क्या है? ह्यूमन बीइंग। आपके घर में जो चेयर टेबल है उसका क्लास का नाम क्या है? फर्नीचर। हम कैटेगरी बोल रहे हैं, मतलब हम एग्जांपल बता रहे हैं, पूरा एग्जैक्ट अभी नहीं है। एग्जैक्ट अभी थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा कि कब हमें क्लास बनाना पड़ेगा, कब क्या करना होगा। तो इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा तो है ना कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलकर कैटेगरी बन रहा हम लोगों का? एक तो कोई कैटेगरी का नाम देंगे ना कि अच्छा वो भी तो यही है, वो भी तो यही है। अच्छा, उसके पास जो एक चीज है उसको तो साइकिल बोलते हैं, और राम के पास जो चीज है वो भी साइकिल है, और अमरनाथ के पास जो है वो भी साइकिल है। वो जूता नहीं है, वो साइकिल है। और संजय के पास जो है वो जूता है, लेकिन विजय के पास जो है वो जूता नहीं है, वो साइकिल है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो तो एक छोटा छोटा चीज हो गया, लेकिन उसके ऊपर, उसके टॉप लेवल पे क्या बनाया हुआ है? एक कैटेगरी बनाया हुआ है कि इतना सारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब अलग अलग कैसे हो जाएगा? कोई तो सिमिलर होगा कि अच्छा इसको देखने में एक जैसा लग रहा है, मतलब एक अमर है और एक विजय है, ये दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, दोनों का हाथ टाइप का, मतलब
मान लो हम हाथ नहीं पता उसको बोलते क्या है, मान लो नहीं पता कि वो हाथ है, दोनों का साइड साइड में दो ठो कुछ लटका हुआ चीज है, उसमें पांच पांच चीज है, फिंगर्स, ठीक है, उसमें पांच पांच चीज है, दोनों का ऊपर में गोल है, सर पे कुछ बाल, हमको बाल भी नहीं पता, मान लो सर पे कुछ है, उसका भी ब्लैक कलर का है, इसका भी ब्लैक कलर का है, दोनों का गोल गोल आंख टाइप का, हमको आंख भी नहीं पता उसको आंख बोलते हैं, मतलब देखने में हमको दोनों एक जैसा लग रहा है। और सिर्फ यही दोनों नहीं, या मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जा रहा है। तो यहां तो पूरा धरती पे हमको 700 करोड़ ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो एक ही टाइप का है। इस धरती पे 700 करोड़ ऑब्जेक्ट, इंसान नहीं, 700 करोड़ ऑब्जेक्ट हमको एक ही टाइप का नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सबको मिला के एक नाम देते हैं, ह्यूमन बीइंग। मैं भी ह्यूमन बीइंग, आप भी ह्यूमन बीइंग, राजा भी ह्यूमन बीइंग, प्रजा भी ह्यूमन बीइंग, अजय भी ह्यूमन बीइंग, राम सीता भी ह्यूमन बीइंग, सबको मिला के हम एक नाम दे दिए। तो एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास। इसका मतलब कि अब इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, सब कोई ना कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ना। जो हम लोग थे, हम लोग ह्यूमन बीइंग से बिलोंग कर रहे हैं। जो कपड़ा उपड़ा था वो क्लोथ से बिलोंग कर रहा है। जितना आप कंप्यूटर मोबाइल ये सब सारा देखते होगे, टैबलेट वगैरह सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बिलोंग कर रहा है वो। जितना आलू प्याज ये सब देखते होगे आप लोग, सारा कुछ वेजिटेबल से बिलोंग कर रहा है। जितना सेव संतरा ये सब देखते होगे आप लोग, वो सब फ्रूट से बिलोंग कर रहा है। अब क्या हो गया यहाँ पे कि जो पूरा यूनिवर्स में जो 1 लाख करोड़ जो ऑब्जेक्ट था, वो कम से कम 1 लाख क्लास में उसके अंदर आ गया। 700 करोड़ ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर में आ गया, जो पूरा इंसान है। 1500 करोड़ ऑब्जेक्ट बर्ड के अंदर में आ गया। 10 लाख करोड़ ऑब्जेक्ट फ्रूट्स के अंदर में आ गया। 10 लाख करोड़ ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स के अंदर में आ गया। तो उतना ऑब्जेक्ट 1 अरब, अरब खरब, उतना सारा ऑब्जेक्ट को हम क्यों बोलेंगे? अब क्लास वाले बोलेंगे ना, हम लोग सब मिलके एक हैं। हम लोग 700 करोड़ लोग मिलकर हम लोग एक हैं, ह्यूमन बीइंग। 1500 करोड़ चीजों को मिला के फ्रूट्स बना। ये सब सारा फ्रूट्स है, अलग है, कोई लाल दिखाई दे रहा है, कोई पीला दिखाई दे रहा है, कोई नीला दिखाई दे रहा है। इंसान में भी होता है, कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई ग्रे है, कोई कुछ है, कोई 3 फीट का है, कोई 5 फीट का है, वैसे भी है। कोई केला है तो कोई अंगूर है, कोई सेब है तो कोई बड़ा सा क्या बोलते हैं उसका, वाटरमेलन है, तरबूज है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। इंसान में भी वैसे ही है, कोई 3 फीट का है, कोई 5 फीट का है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास। व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ कैटेगरी। जो ऑब्जेक्ट्स का कैटेगरी ना, एक कैटेगरी है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो बोलता है कि ये सब सारा ऑब्जेक्ट मेरे कैटेगरी का है। जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ कैटेगरी। ह्यूमन बीइंग क्या बोलता है क्लास? वो बोलता है कि इतना सारा जो 700 करोड़ लोग हैं ना, वो मेरा कैटेगरी का है। तो एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास। एंड व्हाट इज अ क्लास? तो क्लास इज अ डेफिनेशन which defines set of properties for its future objects. क्लास क्या होता है? तो क्लास इज अ डेफिनेशन, ये एक परिभाषा है, ये बताता है, which defines, ये बताता है, क्या बताता है? सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स which helps us to identify an object and its class या फिर कैटेगरी। ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा। डेफिनेशन का मतलब, हम आपको बोलेंगे कि एक ऐसा चीज जिसका 2 हाथ होगा, जो साइड से लटका हुआ रहेगा, 2 पैर होगा जिससे वो लोग मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह पे, ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी अगर किसी के अंदर मिलेगा ना, तो समझना वो लिविंग थिंग है, जानवर भी हो सकता है। अब जो सीधा खड़ा है, मतलब 2 चीज पे खड़ा है, 2 चीज ऊपर है, और जो चारों चीज पे खड़ा है वो जानवर हो गया। जो उड़ रहा है उसको बर्ड बोलना, पक्षी बन गया वो। मतलब ये प्रॉपर्टीज ही तो है। तो क्लास इज अ डेफिनेशन which defines set of properties for its future objects
एक क्लास जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्लास के अंदर में हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी मतलब लक्षण, ये लक्षण होगा उसके अंदर में। अच्छा, उड़ने वाला लक्षण मिलेगा प्रॉपर्टी में, इसका मतलब वो बर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। आप जब क्लास बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, आप प्रॉपर्टी लिखोगे कि अच्छा हम क्लास बना रहे हैं, मतलब हम प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं। पूरा प्रॉपर्टीज का लिस्ट लिख दो। अब वो प्रॉपर्टीज दुनिया में जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर में वो सब सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा, वो लक्षण मिलेगा, आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट इसी क्लास का है। तो अ क्लास डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में एक ऑब्जेक्ट आपको मिला जो हमारे जैसा है, चल रहा है, बोल रहा है, कुछ देख रहा है, कान से सुन रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खाना खा रहा है, कूद रहा है, इंसान है ना, पढ़ रहा है, किसी को पढ़ा रहा है, इंसान है ना वो। क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज देख के तो पहचानते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हो, आपको कैसे पता कि ये मोबाइल फोन है, ये जूता नहीं है, बताओ आपको कैसे पता, उसका प्रॉपर्टीज आपको पता है ना। अगर कोई बोलेगा कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली नहीं है, आपको कैसे पता कि वो कुत्ता है बिल्ली नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज पता है ना कुत्ता का, कि कुत्ता का प्रॉपर्टी ये है, वो तो उसके अंदर में नहीं है, उसके अंदर तो बिल्ली वाला प्रॉपर्टी है। इसका मतलब आपको प्रॉपर्टीज पता है। प्रॉपर्टीज तो पढ़ते हुए आ रहे बचपन से हम लोग। आप कैसे पहचान पाते हो कोई कुत्ता है बिल्ली नहीं है। एक कुत्ता को आप हाथी क्यों नहीं बोलते हो, हाथी को कुत्ता क्यों नहीं बोलते हो, एक कुत्ता को राम क्यों नहीं बोलते हो, और राम को पक्षी क्यों नहीं बोलते हो, पक्षी को आम क्यों नहीं बोलते हो। क्यों है ऐसा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज पता है। हमें प्रॉपर्टीज पता है। प्रॉपर्टी का लिस्ट एक बनता है। ये सब प्रॉपर्टीज आपको जिस ऑब्जेक्ट के अंदर में मिलेगा ना, वो समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और क्लास बनाते हैं मतलब हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो अ क्लास इज अ डेफिनेशन, अ क्लास डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये बाद में आप लोग हम बताएंगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तब। आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप पढ़े होंगे, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब सारा जो डेटा टाइप आप लोग पढ़ते हो, बुलियन वगैरह, वो तो पहले से बना हुआ है। हम चाहे तो खुद का अपना डेटा टाइप बना सकते हैं, उसके लिए भी क्लास होता है। हम खुद का भी डेटा टाइप बना सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक डेफिनेशन है ना, बताता है कि क्या स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, हम खुद वो डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास इज अ डेफिनेशन, इट डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी नो दैट वी नीड टू क्रिएट अ क्लास। अब बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक क्लास बनाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक क्लास बनाना है। हाउ डू यू नो दैट यू नीड टू क्रिएट अ क्लास। अब देखिए, एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्रेन नाम का चीज है जिस पे लोग सफर करते हैं, ट्रेन पे, दिल्ली से कोई कलकत्ता जाता है ट्रेन से, या बस से, कहीं से भी ट्रेवल करता है। तो ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन कराते हैं तो वो क्या क्या पूछेगा हमसे, हमारा नाम, मेरा नाम क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मेरा एड्रेस क्या है, कौन से स्टेशन से मुझे चढ़ना है, कौन से स्टेशन पे उतरना है, मेरा जर्नी डेट क्या है, किस डेट को जर्नी करना है, कौन सा ट्रेन नंबर से जर्नी करना है, ट्रेन तो हजारों है, कौन सा स्पेसिफिक ट्रेन से मुझे जर्नी करना है। तो चलो ये स्पेसिफिक ट्रेन से मुझे जर्नी करना है। अब वो स्पेसिफिक ट्रेन में भी 10 डब्बा है, कौन सा डब्बा में मुझे घुसना है, 10 डब्बा में, हम तो रिजर्वेशन कर रहे हैं ना, हम तो 10 डब्बा में नहीं घुस जाएंगे, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर में 1000 सीट है। अब 1000 सीट है तो मुझे तो कोई एक सीट रिजर्व करके मिलेगा, तो वो डब्बा नंबर, सीट नंबर। तो अगर अब यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है
कि इतना सारा जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज, और इसका क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग? पैसेंजर क्लास। मतलब कि कभी आपको इस तरह से अगर डेटा स्टोर करना पड़े कि बहुत सारा चीज, कोई एक चीज से रिलेटेड, समझना इसको, कि जब कोई एक चीज से रिलेटेड आपको बहुत सारा चीज स्टोर करना पड़े, जैसे एक पैसेंजर, तो पैसेंजर तो एक चीज है, लेकिन पैसेंजर के अंदर में हमको बहुत सारा चीज स्टोर करना पड़ रहा, तब हम किसी यूनिक पैसेंजर को पहचान पाएंगे। क्योंकि पैसेंजर तो बहुत सारे लोग हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्पेसिफिक वही पैसेंजर है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं? तो उसका पैसेंजर आईडी, उसका डेट ऑफ जर्नी, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका सीट नंबर, उसका डब्बा नंबर, इससे हम यूनिकली पहचान पाएंगे ना उसको। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे प्रॉपर्टीज का एक लिस्ट बनाना है और बाद में ये सेम प्रॉपर्टी किसी के अंदर में हमें मिलेगा, तो वो जो प्रॉपर्टी का हम लिस्ट बनाते हैं ना, वही है क्लास। आपको कब पता चलेगा कि मुझे क्लास बनाना है? तो जब इस तरह से आपको डेटा स्टोर करना है। जैसे एग्जांपल में, एक कंपनी में एम्प्लॉय होता है, तो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का तो बहुत सारा डेटा होता है। एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का ईमेल आईडी, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन। मतलब ये एक एम्प्लॉय का इतना सारा प्रॉपर्टी है। तो अगर इस तरह से कभी आपको डेटा स्टोर करना पड़े कि मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सब सारा स्टोर करना है, तो आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा। आपको पता चले कि कहां से स्टेशन से उठना है, कहां उतरना है, किस डेट को जाना है, कौन सा डब्बा में है, कौन सा सीट नंबर है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, नाम क्या है, कौन सा ट्रेन नंबर है, इस तरह से डेटा स्टोर करना है, मतलब उसको पैसेंजर बोलेंगे हम लोग। कितना इंच का स्क्रीन है, उसका बैटरी का बैकअप, मतलब उसका बैटरी का पावर कितना है, 5000 mAh का है, 6000 mAh का है, कैमरा का क्षमता कितना है, 15 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल क्या है उसका, डिस्प्ले का साइज क्या है, 5.5 इंच का, 6 इंच का, कितना सिम सपोर्ट करता है, डुअल सिम है या सिंगल सिम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, iOS है कि एंड्रॉइड है। इसका मतलब हमको एक मोबाइल फोन नाम का क्लास बनाना है। नंबर ऑफ व्हील्स, गियर कितना है, स्टेयरिंग कौन सा है, मतलब कार नाम का क्लास बनाना है हमें। हाइट कितना है उसका, वजन कितना है, हमको इंसान नाम का क्लास बनाना है, ह्यूमन बींग। मतलब जब आपको बहुत सारा चीज को मिला के कोई एक चीज को रिप्रेजेंट करना है, उस सिचुएशन में हमें क्लास बनाना है। कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आप क्या बोला जाएगा वहां पे? आप ओला का एप्लीकेशन बनाओ, तो ओला मतलब कोई एक पैसेंजर होता है ना, जो गाड़ी बुक करता है, मुझे यहां से यहां जाना है। तो जो पैसेंजर ने बुक किया, पैसेंजर का नाम क्या है भाई? उसको उठाना कहां से है, पेमेंट कैसे करेगा, कैश में करेगा, ऑनलाइन करेगा, कहां से उठाना है, कहां ले जाकर उतारना है उसको, बुक कब किया था, कितने बजे किया था, और जब वो बुक किया तो मेरे पास तो हजारों ड्राइवर्स थे, कौन सा ड्राइवर उसके पास गया और उसको पहुंचाया जहां उसको जाना था? ड्राइवर आईडी। जो ड्राइवर था उसका गाड़ी का नंबर क्या था? अच्छा, इस गाड़ी से गया था वो, चलो ठीक है। अगर आप कभी मूवी का टिकट कटाते हो, तो आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ ना पूछे, जेंडर पूछ ले, एज पूछ ले डायरेक्टली, 32 साल, 35 साल, ऐसे करके पूछना आपसे डायरेक्टली। आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, आपका ईमेल आईडी पूछेगा, उसी में आपको टिकट वगैरह भेज देगा। तो मूवी का टिकट जो है, टिकट भी आजकल क्या हो जाता है, एक क्लास हो गया, क्योंकि टिकट नंबर, उसका नाम। अब मान लो सिनेमा हॉल में आजकल बहुत सारा स्क्रीन होता है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, कौन सा स्क्रीन में देखने गया है वो, किस डेट को देखने गया है, कौन सा शो देखने गया है, 2 बजे वाला कि 5 बजे वाला कि 8 बजे वाला, कौन सा 11 बजे वाला रात को, कौन सा शो। कोई एक प्रोडक्ट हो गया, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई सामान है, टूथपेस्ट है, तो उसका ब्रांड का नाम क्या है टूथपेस्ट का? पतंजलि है कि पेप्सोडेंट है कि कोलगेट है, क्या है ब्रांड का नाम उसका? उसका वेट कितना है, 500 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, कितना ग्राम का है? मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है उसका? आप एक प्रोडक्ट भी स्टोर करते हो, तो प्रोडक्ट भी तो पहले क्लास बनाना पड़ेगा आपको। बिना क्लास बनाए तो आप ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर पाओगे, मतलब ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो एक एग्जाम्पल है, वी आर एग्जाम्पल, राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग क्लास, श्याम is an example of human being class. Shyam is not a human being, because human being is just a definition. It is not the physical thing. It is just a definition.
हम लोग एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग क्लास का, हम लोग इंसान के एग्जाम्पल है। हम खुद इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान एक डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन थोड़ी ना है, हम तो इसका एक एग्जाम्पल है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, 700 करोड़ लोग इंसान है, तो इंसान कौन है भाई? सबका सब इंसान है? नहीं, सब इंसान का ऑब्जेक्ट है। सारे लोग इंसान क्लास का ऑब्जेक्ट है। इंसान तो एक डेफिनेशन है, वो बताता है कि जिसका 2 हाथ होगा, हर हाथ में 5 उंगली होगा। अगर एक्सेप्शनल केस रहा तो 5 उंगली कटा हुआ है, हाथ ही नहीं है एक, फिर भी इंसान का मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, तो वो इंसान है। वो लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, अंधा है, गूंगा है, लेकिन इंसान है। तो अगर आपको कभी डेटा इस तरह से स्टोर करना पड़े कि हमें कोई एक ही चीज का मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, तो आपको वहां पे क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे कार, कार का ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, कितना सीसी का उसका इंजन है, नंबर ऑफ गियर्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ब्रांड नेम। तो पहले मुझे क्लास बनाना पड़ेगा ना कार नाम का। समझ में आ रहा सबको कि हमको क्लास कब बनाना पड़ेगा, या क्लास क्या होता है? ये डाउट है तो बोलो, बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। रियल लाइफ से सारी चीजों को रिलेट कर रहे हैं हमें। ये क्लास क्या होता है, हमको क्लास बनाना कब है? मन किया तो बना देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, जरूरत पे ना बनता है। एक बुक, किताब का भी एक क्लास बनाना पड़ेगा हमें। क्यों? बुक आईडी, बुक का नाम, बुक का ऑथर, बुक का प्राइस, बुक का टॉपिक, उसका टाइटल, बुक का प्रिंटिंग डेट, कब प्रिंट हुआ है। तो बुक भी तो एक क्लास बन गया हम लोग का। अब उस क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो गया। जितना सारा फिजिकल बुक देख रहे हो, वो सब सारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और बुक क्या है? क्लास है, क्योंकि क्लास इज लॉजिकल। और ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिकल। फिजिकल का मतलब इट टेक्स मेमोरी स्पेस। और क्लास क्या होता है? इट डज नॉट टेक एनी मेमोरी स्पेस। ये मेमोरी में जगह नहीं लेता है क्लास। आप जब क्लास बनाते हो ना, स्टूडेंट नाम का क्लास, उसके अंदर में रोल, नेम, मार्क्स, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कुछ भी लिखो आप, वो मेमोरी में जगह नहीं लेता है। वो बताता है कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, वो ऐसे जगह लेगा, उसमें रोल होगा, उसमें नेम होगा, उसमें मार्क्स होगा। ये बताता है सिर्फ, ये सिर्फ डिफाइन करता है। अ क्लास इज नथिंग बट जस्ट अ डेफिनेशन। अ क्लास इज अ डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल थिंग, इट टेक्स मेमोरी स्पेस। मेमोरी में आपका जगह कौन लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। क्लास मेमोरी में जगह नहीं लेता। आप क्लास कितना भी बना लो, मेमोरी में 0 बाइट, कोई जगह नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तब ऑब्जेक्ट मेमोरी में जगह लेता है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेगा? वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास के अंदर में जो जो प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन किए थे, वही प्रॉपर्टी मिलेगा। जैसे आपने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया और एक कार नाम का क्लास बनाया, तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो? क्योंकि मेमोरी स्पेस लेगा वो, तो आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हो एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन, सैलरी वगैरह। अब एम्प्लॉय तो कार का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एम्प्लॉय का तो नंबर ऑफ गियर्स नहीं होगा, एम्प्लॉय का सीसी नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉय का इंजन नहीं होता है। कितना सीसी का इंजन है, कौन सा मॉडल नंबर है एम्प्लॉय का, ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉय एक क्लास है, बुक एक क्लास है, कार एक क्लास है, टीचर एक क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है। स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, इस तरह से हमें स्टोर करना है। तो आप लोग का आइडिया मिल रहा है कि आपको कैसे कब बनाना है क्लास? बोलो। हाँ, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। अब यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। इसका कुछ सिद्धांत होता है। मतलब कि आपको जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगा, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एब्स्ट्रैक्शन होगा, एनकैप्सुलेशन होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा,
इनहेरिटेंस होगा, मैसेज पासिंग, या फिर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। ये पांचवा फीचर, प्रिंसिपल। अब देखो ये सब का मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ओनली शोइंग द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट बना देना उसको, मतलब उसको हाइड कर देना, उसका अननेसेसरी डिटेल्स को, बहुत सारी चीजों को। जैसा हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि किसी इंसान को बस उतना ही चीज बताओ जितना का उसको जरूरत है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको मत बताओ। किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आपको जो डेटा का एक्सेस मिलेगा, आपको उतना ही डेटा का एक्सेस दिया जाएगा जितना का आपको जरूरत है। जितना का आपको जरूरत नहीं है वो देके क्या करेंगे हम? झूठ मूठ का सिक्योरिटी भी ब्रेक होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है ना कि अननेसेसरी चीजों को हम लोग हाइड करते हैं। अभी हम थ्योरी बता रहे हैं, कल से जब इसका हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे कि एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे अचीव करेंगे, प्रोग्राम लिख के। एनकैप्सुलेशन कैसे करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करेंगे, इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, मैसेज पासिंग या ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होगा। ये प्रैक्टिकल करोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। कल से जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तब आपको बताया जाएगा पूरा डिटेल। तो एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। एक एग्जांपल बताते हैं इसका। आप गाड़ी चलाते हो, कार में आपने चलते चलते ब्रेक मारा, कार रुक गया। आपको कोई मतलब है कि गाड़ी कैसे रुका? आप जाके देखने जाते हो क्या झांकने के लिए कि अच्छा ब्रेक मार रहे हैं, नीचे में देखो तो क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक मारा, गाड़ी रुका, बस इतना ही काम था आपको। कैसे रुका, अंदर में क्या हुआ, इससे आपको क्या मतलब है? गाड़ी को तो ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं बनाया गया है। आपको दिखा के क्या फायदा है कि आप जब ब्रेक मार रहे हो तो कैसे वहां पे ब्रेक लग रहा है, पेट्रोल भरा रहे हो तो कैसे नीचे नीचे एक एक करके एक एक बूंद इंजन में जा रहा है, कैसे काम कर रहा है वो तो कोई दिखाना नहीं चाहता है गाड़ी वाला आपको। इसीलिए गाड़ी को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया गया है। आप ब्रेक मारो, गाड़ी रुक जाएगा, तेल भराओ, गाड़ी चलेगा। अब तेल भराने से गाड़ी कैसे चल रहा है, इंजन में कैसे जा रहा है, आप मैकेनिक हो, आपको जितना मतलब है सिर्फ उतना ही मतलब से मतलब रखो, सब कुछ से नहीं। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्शन। आउटसाइड वर्ल्ड को कोडिंग के थ्रू ही, या एक्सेस जो आप बोलोगे, परमिशन देना चाहे कोई भी चीज, उतना ही एक्सेस देना है जितना का वो उसको जरूरत है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम लोग करते हैं। तो इसको प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग चीजों को हाइड करेंगे, जिसका जरूरत नहीं है वो देख नहीं पाएगा वहां से, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। एक साथ रैप करना। डेटा मतलब वेरिएबल्स, मेथड मतलब आप बोल सकते हो फंक्शंस। फंक्शन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप फंक्शन बोल सकते हो। एकदम करेक्ट नहीं 100%, ठीक है। हम जब पढ़ाएंगे तो आप लोग बताएंगे फंक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है। तो एक तो वेरिएबल होता है जहां पर हम डेटा स्टोर करेंगे जिसके थ्रू मेमोरी में, और एक मेथड या फंक्शन होता है जो काम करेंगे। काम क्या करना है, काम को हम लोग यहां बोलते हैं फंक्शन मेथड, और डेटा को बोलते हैं डेटा या वेरिएबल। जैसे आपके पास 5, 6, 7, ये तीनों क्या है, डेटा है। फंक्शन मतलब, मेथड मतलब सम। अब ये क्या करेगा, इसमें हम तीनों डेटा पास कर देंगे, ये तीनों को जोड़ के हमको बता देगा कि 5 + 6 + 7 18 होता है। तो एक होता है डेटा और एक होता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब काम, आपको काम क्या करना है वो चीज, और डेटा कहां पे है वो चीज, ये दोनों को हम लोग एक साथ रैप कर देते हैं। इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ये कब होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो क्लास के अंदर में क्या होता है, क्लास के अंदर में मेंबर डेटा होता है, और क्लास के अंदर में मेंबर मेथड होता है। मतलब डेटा भी होता है, मेथड और फंक्शंस भी होता है क्लास के अंदर में। और जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये मेंबर डेटा वेरिएबल और मेथड दोनों एक साथ रैप हो जाता है।
अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर में आपको दोनों मिलेगा। आप दुनिया में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, उसके अंदर में मेंबर डेटा भी मिलेगा और मेंबर मेथड या फंक्शन भी मिलेगा आपको। माने ये दो चीज है, ये दोनों चीज आपको उसके अंदर में मिलेगा। तो क्लास जब बनाते हैं तो ये दोनों अलग अलग लिखते हैं क्लास के अंदर में हम लोग, लेकिन जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाता है, माने एक साथ कंबाइन हो जाता है दोनों और बन जाता है एक ऑब्जेक्ट। तो जब प्रैक्टिकल कराएंगे ना, पूरा क्लियरली इसको समझाएंगे हम कैसे क्या क्या चल रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म, ability for a class to take more than one form। एक होता है ना, जैसे अगर आप पानी देखो, पानी का कोई शेप है, साइज, उसका शेप, तो पानी का अपना शेप नहीं है। उसे ग्लास में डालो तो उसका शेप ग्लास का शेप हो गया, उसे प्लेट में डाल दो उसका शेप प्लेट वाला शेप हो गया, उसको थाली में डाल दो थाली वाला शेप हो गया, उसको कप में डाल दो कप वाला शेप हो गया, उसको मग में बाल्टी में डाल दो बाल्टी का शेप हो गया। मतलब उसका अपना कोई शेप नहीं है। मतलब पानी जहां जाता है वैसे बिहेव करता है वो। कैसा, फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई एक्टर को देखोगे तो उसको विलन का रोल दे दो वो भी फिट हो जाएगा, कॉमेडी वाला रोल दे दो उसमें भी फिट हो गया। मतलब वो एक तरह से हर जगह फिट हो जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये सब सारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत, कि वो कहीं भी फिट हो जाएगा। ऐसा भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। और एक ही चीज, सेम चीज, अलग अलग चीज नहीं, सेम चीज, पानी ग्लास में डाल रहे तो कुछ और तरह से उसका शेप हो जा रहा है, थाली में कुछ और शेप हो जा रहा है, प्लेट में कुछ और शेप हो जा रहा है। यहां भी वही चीज, जब एक क्लास बनाएंगे ना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कभी किसी और तरह से काम करेगा तो कभी किसी और तरह से काम करेगा। इंसान भी तो ऐसे ही होता है ना, कभी इंसान इमोशनल हो जाता है, कभी अग्रेसिव हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मैंने एक ही आदमी है, इसका अलग अलग रोल, ये भी मल्टीपल रोल प्ले करेगा। ये मल्टी रोल के लिए बनाया गया इसको पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मींस मेनी, एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म। आपका एक क्लास बहुत सारा वैरायटी से काम कर सकता है। एक ऐसा कार बनाओ जो कभी उड़ने लगे, कभी चलने लगे, कभी पानी में तैरने लगे, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब होगा। हम लोग क्लास बनाएंगे जो कभी उड़ेगा, कभी चलेगा, कभी तैरेगा, एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट। ये सब क्षमता है, इतना पावरफुल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बहुत पावरफुल होता है। जो क्लास है ना, क्लास इतना आसान, मतलब समझना आसान है, प्रोग्राम भी करना आसान है, बट वो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसके चलते हम लोग बहुत तरह के बड़े बड़े रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पे। इनहेरिटेंस, ability for a class to inherit properties from another class। आप एक पहले से क्लास बना के रखे हुए हो, आप एक दूसरा क्लास बना रहे हो, और आपको क्या लग रहा कि अच्छा ये जो क्लास बना रहे हैं ना, इसमें कुछ हमको ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जो पहले से किसी क्लास में बना हुआ है, तो आप उसको इनहेरिट कर लो। यहाँ पे इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट है। एक क्लास के अंदर में पहले से कोई चीज बना के रखे हो और दूसरा क्लास आप बनाने जा रहे हो, और दूसरे क्लास में हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए, लेकिन हमको वैसा भी चीज चाहिए जो पहले से बना हुआ है। तो जो पहले से बना हुआ उसको आप इनहेरिट कर लो, और अपना उसका जो एक्स्ट्रा चीज चाहिए उसके अंदर में एक्स्ट्रा चीज बना दो। यहाँ पे इनहेरिटेंस भी होता है। हम लोग कैसे हैं, कोई इंसान का बच्चा तो कुत्ता नहीं बन जाता है ना, पैदा होता है तो। कोई इंसान का बच्चा तो चिड़िया बन के नहीं उड़ने लगता है। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है। क्यों? वो अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। हम लोग भी तो अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किए है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि इनहेरिटेंस इज द एबिलिटी फॉर अ क्लास। एक क्लास के अंदर में इतना क्षमता होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, एक क्लास का क्षमता है कि हर जगह पर अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। एक क्लास का इतना क्षमता होता है कि अपना कुछ चीज को वो हाइड कर देगा जो आउटसाइड वर्ल्ड से। एक क्लास का इतना क्षमता होता है ना कि वो डेटा और फंक्शंस दोनों को एक साथ लेके चल सकता है। एक क्लास का इतना क्षमता होता है ना कि वो दूसरे क्लास से भी मिलकर काम कर सकता है। कुछ उससे चीज ले लेगा कि भाई तुम ये वाला प्रॉपर्टी हमको दे दो, और हाँ तुम दोगे तो हम इससे दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, तुम टेंशन मत लेना। या फिर तुम बोलोगे तो हम दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तुम हमको तो हम किसी और को भी देंगे, लेकिन तुम पहले बोल दो कि तुम सिर्फ हमको दे रहे हो, किसी को नहीं देना है ना, या हम किसी को भी बांट सकते हैं। हर तरह का चीज यहाँ पे होता है। ये सारा हम लोग को प्रोग्राम से समझ में आ जाएगा। इसमें भी पेरेंट चाइल्ड होता है। जो क्लास इनहेरिट करता है वो चाइल्ड है, और जो इनहेरिट होता है वो पेरेंट है। मैंने जो देता है वो पेरेंट है, जो लेता है वो चाइल्ड है। मैसेज पासिंग या ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास can communicate with other objects of the same class
एक क्लास है, उसका हम 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 5 ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब एक स्टूडेंट है क्लास, उसका हम 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक राम, एक श्याम, एक अमन, एक राधा, एक कृष्णा। पांचों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पांचों तो इंसान है ना, पांचों तो स्टूडेंट है ना। मतलब एक क्लास है, एक क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट बना लो, सारा ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। यहां लेकिन एक कंडीशन है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो तभी बात कर पाएगा जब वो दोनों सेम क्लास का ऑब्जेक्ट हो। एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो क्या बात करेगा आपस में? ये बोलेगा मुझे जावा पढ़ना है, वो बोलेगा हम जावा पे सॉफ्टवेयर बना के एकदम फेंक चुके हैं 50 सॉफ्टवेयर। कुछ समझ में आएगा दोनों के एक दूसरे से बाद में कौन क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है जावा में हमको कुछ पता ही नहीं है क्लास क्या होता है, वो बोले कि हम तो डेली सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं। उसका बात इसके दिमाग से ऊपर से चला जाएगा, इसका बात उसके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। दो चीज, दो ऑब्जेक्ट इस दुनिया में आपस में तभी बात कर सकता है, दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, जब दोनों सेम क्लास का ऑब्जेक्ट हो। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, ये थ्योरी है। अब इसका हमें प्रैक्टिकल करना है, कर करके देखना है कि ये सब चीज करते कैसे हैं। तो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये सब सारा चीज उसके अंदर में होता है। और सिंपल सा चीज, ऑब्जेक्ट होता है और क्लास होता है। क्योंकि अगर बोलोगे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कि क्लास है, क्योंकि बिना क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस एग्जांपल ऑफ अ क्लास। विदाउट क्लास यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है मतलब क्लास है, और क्लास ऑब्जेक्ट है मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल सा चीज। आज का क्लास यहीं पे खत्म। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब बोलो सब कोई कि समझ में आया है आज की क्लास, या किसी को डाउट है जो भी बताए हैं? Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो फिर आज का हो गया। अब प्रैक्टिकल में मिलते हैं कल से।